भी करो। देखो कितना लेट हो गए हैं हम। चल मेरा मुन्ना, चुप हो जा। आखिरकार पति के बार बार कहने पर हमारी नटखट रूथ मान ही जाती है और फिर दोनों चर्च के लिए निकल पड़ते हैं। सुनो रूथ, हर बार की तरह कहीं आज भी मत सो जाना चर्च में। बाद में लोग मुझ पर भी हंसते हैं। ये देखो, सुस्त बीवी का चुस्त पति। पवित्र बाइबल में संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 और 21 में लिखा, जब भी किसी से मिलो तो उन्हें शांति दो और कहो तुम्हें शांति मिले। इसीलिए आप सभी के लिए आज का वचन यही है, जिसे भी मिलो उसे मसीह की शांति दो। सभी का ध्यान वचन की ओर था, लेकिन हमारी रूथ तो बस सोने में व्यस्त है। लेकिन रूथ को नहीं पता कि आज चर्च के बाद उस पर क्या बीतने वाली है। और कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? हर बार तुम्हारा ऐसा ही रहता है। अगर सोना ही होता है तो घर में रहकर ही सो लिया करो ना। मेरा भी क्यों मजाक बनाती हो तुम? आरती के पापा भी आज मुझ पर कितना हंसे थे, पता है तुम्हें कुछ? तुम्हें कहाँ पता होगा, तुम तो चर्च में घोड़े बेचकर सो रही थी बस। अरे मैं क्या करूं? मैं तो पवित्र वचन ही सुन रही थी। पता नहीं चला कब नींद आ गई। मैं कुछ नहीं जानता। आगे से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, बस खुद ही जाना। जब तुम नींद से उठ जाओ तो तुम्हारा तो हर बार का ही ड्रामा है। थोड़ा खुदा से तो डरा करो तुम। बस जहाँ जी करता है सो जाती हो। अरे भाई, आज तो जमकर क्लास लगी है रूथ की, तो वैसे लगनी भी चाहिए। चर्च में सोना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब रूथ का तो रो रो कर बुरा हाल था कि तभी रात होने को आई, और जब रूथ गहरी नींद में सो रही थी तभी तुम मेरी गुलाम हो। मैं तुझे चर्च में सुलाती हूँ कि तुम वर्शिप ना कर पाओ, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, जो मैं कभी भी तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। मैं तुम्हें सुलाती हूँ कि तुम प्रभु का जीवित वचन ना सुन पाओ। मैं ऐसे ही तुम्हें सुला कर रखूंगी। तुम अंधियारी में जियोगी, तुम मेरी गुलाम बनकर रहोगी। एक शैतान आकर रूथ से बात करता है, और फिर अगले ही दिन प्रेज द लॉर्ड रूथ दीदी, मुझे आपसे जल्दी से कुछ कहना है। कल रात को मुझे यीशु पापा मिले थे सपने में, और उन्होंने मुझे कहा आपसे जाकर बात करूं और आपको बताओगे पवित्र वचन रोमियो से अध्याय 16 पद संख्या 20 और भजन संहिता 91 की 13 पढ़ो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ। आपको शांति मिले। क्या सच में मेरे प्रभु मुझे क्या कहना चाहते हैं? अभी पढ़ती हूँ। क्या थे वह पवित्र वचन? रोमियो से अध्याय 16 पद संख्या 20 और भजन संहिता 91 की 13। हाँ, यही था, याद है। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांवों से कुचल देगा। अब रूथ उन वचनों को पढ़ने ही लगती है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो जैसे कोई ना चाहता हो कि रूथ प्रभु का जीवित वचन पढ़े। लेकिन रूथ रुकी नहीं, वो उन वचनों को और ध्यान से पढ़ने लगी। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम पर होता रहे। बाइबल हमें बताती है कि यीशु के नाम में जो अधिकार हमें प्राप्त है, उससे शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
कि तभी वो आवाजें बंद हो गई। लेकिन जैसे ही रूथ उन वचनों को पढ़ चुकी थी, उसके कमरे में अचानक से रोशनी ही रोशनी फैल गई और एक आवाज सुनाई पड़ी। मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मेरे सुसमाचार को फैलाएगी और मैं तुझे भलाऊंगा। मैं तेरा उद्धार करता हूँ। शैतान तेरे पांव तले होगा मेरी बेटी। उसका तुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें अपने लहू से बचाया है। जाओ और रूहों को बचाने का काम करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही रूथ ने ये सब देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह किसी गहरी नींद से उठी हो। अब उसे सब कुछ नया नया लग रहा था, जैसे उस पर से कोई बहुत बड़ा बोझ सा उतर गया हो। शाम को जैसे ही उसका पति राहुल घर आया तो उसने सब कुछ उसे बताया। फिर अगले ही दिन संडे था। जैसे ही वह प्रभु के घर में गए तो रास्ते में एक औरत को रूथ ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया। रूथ का पति राहुल उसे इस तरह देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने पहले कभी उसका ऐसा रूप नहीं देखा था। क्योंकि अब न तो उसकी पत्नी बात बात पर रोती थी और न ही चर्च में सोती थी। मानो उसके दिल में जैसी कोई ज्योत सी जलती रहती हो। अब राहुल अपनी पत्नी रूथ से बहुत खुश था। तो प्रियो, जैसे प्रभु ने रूथ का उद्धार किया, वह आपका भी करना चाहता है। तो उसके वचनों को पढ़े और उन पर चलने का प्रयास करे और इस उद्धार की कहानी को सभी विश्वासी और गैर विश्वासियों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के उद्धार का कारण बन सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें और हमारी और भी मसीही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपको प्रभु की शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड।